हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 1.1 तक आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी हम सारे कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है कि यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट लिखी हैं और आपको तीनों स्टेटमेंट में बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, कि सारे के सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं। तो देखो, ज़ीरो हमारा क्या है, होल नंबर तो है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, कह रहा है एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर्स हमारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको समझाए हैं। तो कोई भी भूला भटका इंसान अगर डायरेक्ट यहाँ पे आया है तो सबसे पहले वो पहली वीडियो देखे। ओके बच्चों, तो आओ थर्ड स्टेटमेंट पढ़े। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, कि सारे के सारे रैशनल नंबर आपके इंटीजर हैं। तो देखो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे मैंने 3/5 ले लिया। अब ये रैशनल नंबर तो है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये हमारा इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। अब अपना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपके पास ये आपकी नंबर लाइन 1 एंड 2, इसको आप ए बोल दो, इसको आप बी बोल दो। अब देखो, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि सबसे पहले हम निकालेंगे एन। एन क्या होता है, एन होता है आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो, अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम निकालेंगे n+1, दैट इज़ 5+1, वो क्या हो गया 6। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ए एंड बी को, दोनों को n+1 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली बी को भी करना है। देखो, अब देखो यहाँ पे ए क्या है हमारा 1, तो मैं 1 को इंटू 6/6 तो लिख ही सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1 अभी भी 1 है तो इसको हमने लिख दिया 6/6, ठीक है। सिमिलरली बी को हम क्या लिख देंगे, बी क्या है हमारा 2 इंटू 6/6, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या हो गया ये 6 दूनी 12 और 6, तो ये हो गया हमारा 12/6। अब इसके बीच में आप 5 रैशनल नंबर लिख दो। क्या होंगे हमारे 5 रैशनल नंबर, दैट इज़ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। लो, आंसर आ गया। तो देखो बच्चों, हमारा एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो गए। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इस ज़ीरो अ रैशनल नंबर पूछा है कि क्या ज़ीरो आपका रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q दोनों आपके इंटीजर्स होने चाहिए एंड q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है नहीं। तो देखो, इस ज़ीरो अ रैशनल नंबर, तो ज़ीरो लिख लेते हैं। अब ज़ीरो में देखो, आप कहोगे p/q की फॉर्म तो है नहीं, तो ज़ीरो को क्या हम 0/1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो p/q की फॉर्म हो गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। p एंड q दोनों इंटीजर्स, ज़ीरो भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है। 1 आपका पॉजिटिव इंटीजर है और 0 आपका ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। एंड q दैट इज़ डिनोमिनेटर, ज़ीरो नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ तो 1 है, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसमें आंसर आ गया कि यस, ज़ीरो आपका रैशनल नंबर है और हमने प्रूव भी कर दिया कि क्यों है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4।
अब देखो बच्चों, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो देखो। अब देखो, कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये आपकी नंबर लाइन, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। आपको इसके बीच में निकालने 6 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, बताओ बताओ। सबसे पहले n निकालते थे। n क्या होता था हमारा, कि कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हमें करने हैं 6, क्वेश्चन में दे रखा है। n+1 निकाला, दैट इज़ 6+1, वो हो गया आपका 7। अब हमने अपने 3 को, दैट इज़ हमारा a, इसको हमने n+1 दैट इज़ 7/7 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7×21/7। सिमिलरली b को हमने, b कितना है आपका 4, इसको हमने n+1 दैट इज़ 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 4 जा 28/7। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में दैट इज़ 21/7 एंड 28/7, इसके बीच में आप 6 रैशनल नंबर लिख लो। ये तो आप लिख ही सकते हो, दैट इज़ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया आंसर, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन आपका थर्ड, उसमें क्या कह रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब 3/4, 5 एंड 4/5 में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ऑब्वियसली बात है 3/5 हमारा छोटा है, 4/5 हमारा बड़ा है। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया। आंसर पे आ जाओ, n निकालो। क्या होता है n? n होता है कि कितने रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, बिल्कुल सही 5 करने हैं। n+1 निकालो, दैट इज़ 5+1। कौन सी बड़ी बात है, निकाल लिया, 6 आ गया। एक क्या आपका A लिखो, 3/5 है, इसको n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। n+1 क्या है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। B निकालो, B क्या आपका 4/5, n+1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। अब 2 नंबर आ गया आपके पास, A हो गया आपका 18/30, B हो गया आपका 24/30। इसके बीच में आप 5 रैशनल नंबर लिख ही सकते हो, लिख लो। पहला क्या हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये आपके 5 रैशनल नंबर आ गए। ये आपका क्या हो गया आंसर, जो कि आपका बिल्कुल सही आया है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, तो जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि आपके सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर। पहला हो गया। आओ सेकंड पे देखो, एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर, ये लो -1 -2 एंड बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब बताओ ये आपका होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखो, एवरी रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर है। अरे अरे, ये तो पूरा ही गलत हो गया। देखो एवरी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर 3/5 2/5 बहुत एग्जाम्पल हैं, क्या ये होल नंबर हैं, बिल्कुल नहीं है। सीधा सीधा मना कर दो, लिख दो फॉल्स। तो ये आपके इस वीडियो में आपके सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो सिर्फ पढ़ो।